राजस्थान डिस्प्ले न्यूज़ की टीम कोहला के वार्ड नंबर 29 में मौजूद है और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो समाज सेवा का जज्बा रखती है और जिन्होंने हमेशा चाहे छात्रों के लिए हो चाहे आम जनता के लिए हो संघर्ष किया है। और आज वो शख्सियत समाज सेवा के जज्बे को लेके उन्होंने राजनीति को चुना है समाज सेवा के लिए। तो वो शख्सियत है सुरेंद्र वर्मा जी। तो सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, आप कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार है वार्ड नंबर 29 से, तो पार्टी आपको टिकट क्यों दे, बताएं। देखो, मैंने संगठन में काम किया है और संगठन की रीति नीति के अनुसार मैं चला हूँ, तो पार्टी को विश्वास है और पार्टी हमेशा ये देखती है जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट हो उसको पार्टी टिकट देती है। इसलिए पार्टी क्या है, मंथन करेगी, सर्वे करेगी, तो उसमें अगर मेरा नाम मुकरता से आता है तो पार्टी अवश्य मुझे टिकट देगी। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे आप? देखो, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मेरे पास जो मुद्दे हैं वो आम जन के पास भी होते हैं वो मुद्दे, पर मैं गंभीरता से उन मुद्दों पे काम करने वाला हूं। जिस प्रकार से हमारे वार्ड नंबर 29 पहले जो हमारा पंचायत का एरिया था वो इस बार नगर पालिका का क्षेत्र बनकर वार्ड 29 बन चुका है, प्रॉपर गांव 17 एचएमएच का। उसमें अभी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो है, जैसे मान लो आज तक पानी की प्रमुख जो पानी की दिक्कतें हैं वो ज़्यादा है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। आपने अभी देखा होगा, शायद आप पहले गांव में गए हैं, अभी तक एक नाला बना हुआ है, काफ़ी टाइम से वो रुका हुआ है। हमारे सरपंच मोदी द्वारा पिछली योजना में बनाया था, फिर रेडकोर ने बनाया था, पर आज तक उसकी निकासी पानी की नहीं हो पाई है। तो मेरा प्रमुखता से पहला काम रहेगा उस पानी निकासी की व्यवस्था करवाना। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मान लो गांव में पार्क की जगह है, पार्क को सुनिश्चित करना, पार्क में हरे बड़े पेड़ है जो पेड़ पौधों का निवारण करवाना। गांव में आज के टाइम आप देखेंगे तो गांव का इलाका होते हुए जैसे मान लो पंचायत का एरिया में कुछ अलग रहता था, अब जैसे मान लो मैं व्यवस्था के अनुसार चलूँगा तो पहला जो कदम रहेगा उसमें हमारा स्ट्रीट लाइटों का रहेगा। आधुनिक आज के टाइम में जैसे मान लो लड़ाई झगड़े होते हैं, चोरियां होती है, तो उनके लिए पुलिस प्रशासन को क्या चाहिए, सबूत चाहिए। तो उसके लिए मैं कैमरों की मेन चौराहों पर व्यवस्था करवाऊंगा। मुख्यतः से प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गलियों में वार्ड वाइज नेम प्लेट, वार्ड वाइज उनके ऑप्शन रहेंगे स्ट्रीट लाइटों के और कैमरों के। इस प्रकार से अनेक मुद्दे हैं, जैसे मान लो पूरे वार्ड में पेड़ पौधों का काम हो, साफ सुथरी गली व नालियों का व्यवस्था करवाना मेरा मुख्य तरह से काम रहेगा। जिससे नालियां साफ रहेगी, गलियां साफ रहेगी तो कीड़े मकोड़े व मच्छर नहीं पैदा होंगे। सरकारी आवास जो गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी है उस पर मैं मुख्यता से काम करूंगा और जन जन तक वो लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। जिस प्रकार से भी सरकार की योजनाएं आएगी वो योजनाएं मैं ग्रामीणों को करवाने का काम करूंगा। इसी प्रकार से सरकारी योजनाओं का तो लाभ के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम आते हैं संगठनों के माध्यम से जो आमजन के पास नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे मान लो सरकारी स्कूल के हैं, सरकारी अस्पतालों के हैं, जो आमजन को पता नहीं होता है। उन योजनाओं का पूरा लाभ हमारे 29 नंबर वार्ड के गरीब बसिंदों को, आमजन को, जो शिक्षाविद है उनको पहुंचाने का मैं काम करूंगा। और बताइए सर। सर, अभी जैसे अब आपने अपने मुद्दे बताए, तो मुद्दों में एक मुद्दा ये भी है कि जैसे आज की युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर अग्रसर हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या अपने क्षेत्र में बनी हुई है, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मैंने पहले भी हमारे एक दो अभी पिछले टाइम में भी कैंप लगवाए थे और मैं मुख्यता से इस पे काम कर रहा हूँ। मेरे साथ भी कोई घटना घटी हुई है, उसके ज़रिए मैं उसके बाद शिक्षित हुआ उस मामले से। मैं इस मामले के पीछे मेरे वार्ड में तो प्रत्येक वैसे में ज़िले में भी लोगों को इस नशे के खिलाफ रहता हूं। मैं मेरे वार्ड में तो मुख्यता से इस पे काम करूंगा और जो नशे का काम करता है या नशे की दलाली करता है उसके खिलाफ लड़ूंगा डटकर। इसमें कतई कोई दौरा ही नहीं है। और एक मेरा यह रहेगा, मेरा एक पोर्टल नंबर
मैं जारी करूंगा। अगर मैं पार्षद बनता हूं तो मेरा एक 24 घंटे का पोर्टल जारी रहेगा। अगर मैं नहीं बनता हूं फिर भी मेरा नंबर जारी रहेगा, और आज तक मेरा जारी है। आज तक मेरे साथियों ने रात को भी मुझे 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे फ़ोन किए हैं, और मैंने उनके रात को भी उठकर अपने साथ जाकर उनके काम करवाए। आपने अपने मुद्दे प्राथमिकता से बताए, और एक जैसे महिला सुरक्षा का भी विशेष रूप से अगर कहें तो महिला सुरक्षा भी एक विशेष मुद्दा है, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? महिला सुरक्षा के लिए तो मैंने आपको बताया, जैसे मान लो आजकल की जो नशेड़ी है वो आमजन चोरियां कर रहे हैं, आमजन डकैती कर रहे हैं, उसमें महिला सुरक्षित नहीं है। इस पे भी हम कड़े लगाम लगाने की तैयारियां करेंगे। जैसे भी हमारे सामाजिक रीति नीति के अनुसार हम बैठकर उस पर विचार विमर्श कर इस पे सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाएंगे। जनता पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको चुन के नगर परिषद भेजती है, तो आपकी मुख्य 5 प्राथमिकताएं क्या रहेगी वार्ड के लिए? वार्ड के लिए मेरी 5 साल की कार्यकाल अगर मुझे मिल जाता है तो मैं सबसे पहले तो बच्चों के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निकले हुए जो अब शहर में जाएंगे उनके लिए जो व्यवस्था होगी, जैसे मान लो स्कूल की, लाइब्रेरी की, या उनकी टीचिंग लाइन की जो भी व्यवस्था होगी, गरीब परिवार है चाहे वो सक्षम परिवार है, उसको पहली प्रमुखता के साथ मैं लूँगा, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा केंद्र है। उसके बाद मेरे ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है उसमें मैं मुखरता के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। आने वाले समय में किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य को लेकर कोई भी घटना घटित होती है, या मान लो किसी भी प्रकार की उनकी जरूरत होती है, तो मैं जरूरतें पूर्ति करवाने के लिए तैयार रहूँगा। गरीब परिवार की बच्चियाँ जिनको सहयोग की जरूरत होगी, उनमें मेरा पहला अहम कदम रहेगा मेरी तरफ से। क्या आपको लगता है कि जनता आपके वार्ड से पहला पार्षद बनने का गौरव देगी? अगर जनता ऐसा करती है तो क्या आप 5 साल जनता के साथ रहेंगे? मैं तो 5 साल से 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ, जनता के साथ ही हूँ। आमजन को मुझ पर विश्वास है। आप जाकर सर्वे कर सकते हैं, आपने कई साथियों के व्यू लिए हैं वहाँ, आप पत्रकार भाई हैं, आप वहाँ जाकर पता करें। जनता बिल्कुल मेरे साथ रहेगी और मैं जनता का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मुझे कतई पैसे का कोई लालच नहीं है, कतई मैं बिकने वाला नहीं हूँ, कतई मैं किसी से घबराने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने मुद्दे पे टिका रहूँगा, और मैं अपने मुद्दे के साथ अगर आमजन मुझे पार्षद बनाकर भेजती है, आमजन की सहयोग से मैं प्रत्येक वार्ड में अच्छा काम कराऊंगा, प्रत्येक नागरिक का ध्यान रखूंगा। प्रत्येक नागरिक ने जिस प्रकार से मुझे वोट दिया है, उनके 5 साल का कर्ज मैं कभी भी अदा नहीं कर पाऊंगा। तो ये थे वार्ड नंबर 29 से सुरेंद्र वर्मा, कांग्रेस टिकट के दावेदार, जो अपने सवालों का जवाब मुखरता से दे रहे थे, और इनको विश्वास है कि जनता इन्हें पहला पार्षद बनने का गौरव देगी। और ये तो आने वाले चुनाव की तारीख बताएगी कि जनता पहले पार्षद बनने का गौरव किसे देती है। नरेश पारिक, राजस्थान डिस्प्ले न्यूज चैनल, हनुमानगढ़।